हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं अपना एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का ही सब्जेक्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का। इसमें हम आज पढ़ने वाले एक तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, ई कॉमर्स के बारे में। उसकी हिस्ट्री हम जानेंगे कि ई कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही है, हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, ई कॉमर्स जो है वो वर्क कैसे करता है, और मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हमारे इसमें करने के लिए आता है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर किसी और साइट से। तो बस वही ई कॉमर्स है। ठीक है, जो आप ऑनलाइन सर्विसेज खरीद रहे हैं, ऑनलाइन आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वही ई कॉमर्स है। आपने खरीदा, आपने ट्रांजेक्शन करी ऑनलाइन ही बैठे बैठे। ठीक है, तो वही सब ई कॉमर्स है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ ई कॉमर्स एज सेलिंग और परचेजिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, सेलिंग और परचेजिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हमने परचेज किया या फिर सेल किया ऑनलाइन, सिर्फ समझते हैं लोग यही ई कॉमर्स है। ठीक है, बट ई कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड्स द सेल एंड परचेज ऑफ नॉन फिजिकल गुड्स। लेकिन ई कॉमर्स क्या है, उसमें ये चीज़ें भी आती हैं, क्या क्या, सेल और परचेज किसी नॉन फिजिकल गुड्स का। ठीक है, नॉन फिजिकल गुड्स जैसे कि कोई सर्विस हो गई या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। ठीक, हमने कोई कोर्स खरीद लिया। ठीक है, आज के समय में जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो यही सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं कि कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, या फिर हम किसी और ऐप की बात करें। ठीक है, अब और ज़्यादा हो गया, मतलब कोर्सेज पहले भी अवेलेबल थे लेकिन कोरोना के बाद से और ज़्यादा डिमांड में है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी ई कॉमर्स में ही आती हैं। ठीक है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदना, कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीदना या फिर कोई सर्विस खरीदना, वो सब ई कॉमर्स में ही आती है। ठीक है, it's when a business sells online. In a broad sense, electronic commerce is the use of computer network to improve organizational performance. ठीक है, अगर हम जो बिजनेस है वो सेल करते हैं ऑनलाइन ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिना इंटरनेट के तो ये सब होने वाला नहीं है, बिना कंप्यूटर के। अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इससे और ज़्यादा इंप्रूव हुई है ई कॉमर्स की वजह से। इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट उनको काफ़ी ज़्यादा हुआ है इसी चीज़ के चलते, ई कॉमर्स के चलते। ठीक, वरना वो ऑफलाइन ही अपना प्रोडक्ट सेल करते और ऑनलाइन वो नहीं करते अगर, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे कि मार्केट शेयर में काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, इंप्रूव हुए हैं कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा। ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फास्टर इज पॉसिबल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये ई कॉमर्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, क्या क्या, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया है, ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ा है, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फास्टर इज पॉसिबल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जो गुड्स फास्टर डिलीवर हो जाते हैं वो भी किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स इज सिंपली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का हो या फिर ई कॉमर्स का हो, ये क्या है, सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करके हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट। ठीक है, वैन शॉपिंग ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजोन से कुछ मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हैं, या फिर हमने कोई कोर्स लिया है किसी ऐप से। ठीक है, however the term is often used to describe all of sellers efforts when selling product directly to customers। ठीक है, तो यहाँ पे सब में चीज़ों में मिला के क्या आता है, सेलर्स का एफर्ट, मतलब जो जो बिजनेस चला रहा है इंसान, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, जैसे अमेजोन है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं इस चीज़ में। ठीक है, हमारा काम तो खरीदना है लेकिन उनका काम बेचना है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं इस चीज़ में। वैन सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, ठीक है, डायरेक्टली जब वो कस्टमर्स को बेच सकते तो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है जो सेलर होता है उसका। ठीक है, तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं, आगे हमारा है हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास इसका क्या रहा है, वो हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स डेट्स बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द ऑनलाइन सेल एंड बाय कॉन्सेप्ट अलॉन्ग with other complementary things like computers, modems, electricity, cables, and internet. E-commerce has been widely spread in the year 1991 when the internet was opened for commercial use. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स डेट्स बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द ऑनलाइन सेल एंड बाय। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, जब ये शुरुआत बिल्कुल इनकी हो रही थी इस कॉन्सेप्ट की, तो क्या था, सेल और बाय, मतलब बेचना और खरीदना, along with other complementary things like computers, modems, electricity, cables, and internet. ई कॉमर्स हैज़ बीन वाइडली स्प्रेड इन द ईयर 1991। तो ये कहाँ पे
किस ईयर में आगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, मतलब ये चीज़ जो ज़्यादा लेवल पर बढ़ी, ये कब हुई? 1991 में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई ये चीज़, ई कॉमर्स स्प्रेड मतलब फैली काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में। व्हेन द इंटरनेट वाज ओपन फॉर कमर्शियल यूज़, जब इंटरनेट आया कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। पहले इंटरनेट कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं था, मतलब कि हर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन 1991 में काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुई जब इंटरनेट ओपन हुआ कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। सिंस देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस विच हैव टेकन रेजिडेंस एट वेबसाइट्स, ठीक है। बहुत सारे उस समय बिजनेस थे जो कि वेबसाइट अपनी चला रहे थे। इनिशियली द टर्म ई कॉमर्स जस्ट मीन्ड द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ सम ग्रेट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब बहुत सारे बिजनेस जब अपनी अपनी वेबसाइट बना के बैठे हुए थे, ठीक है, तो ई कॉमर्स भी आ ही चुका था। अब वो ई कॉमर्स का फायदा उठाएं, कैसे उठाएं, वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे, ठीक है। उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट कैसे करें, जो चीज़ें उन्होंने सोची हुई है कि ई कॉमर्स में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट सोचा था, सेल और बाय करने का, मतलब कि अपने प्रोडक्ट बेचने का और लोग उसको खरीदेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले से सोचा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसे होंगी भाई, प्रोडक्ट तो वो बेच देंगे, सामने वाला खरीद भी लेगा, उनके पास पैसा कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई जो है ये, इससे एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी तक डाटा एक्सचेंज कर सकती थी, ठीक है। उस समय ये टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, डाटा एक्सचेंज करना। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इससे क्या हुआ, फंड जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी, ये अच्छी टेक्नोलॉजीज थी उस समय, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। धीरे धीरे ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। These technologies were introduced in the 1970s and helped various business companies and organizations to send commercial documentation electronically. 1991 में हमारा ये वाइडली स्प्रेड होना शुरू हुआ, ठीक है, ई कॉमर्स। लेकिन 1970s में ईडीआई और ईएफटी जैसी टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है। तो सोचो 1970 से 1991 तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी इस चीज़ में आया होगा, ठीक है। इन 1969, अगर हम 1969 की बात करें, CompuServe was the first major e-commerce company to be formed in the United States. CompuServe नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ई कॉमर्स कंपनी, जो कि थी यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। 1969 की बात कर रहे हैं। ऑल्दो द इंटरनेट गेन पॉपुलैरिटी 1994 में इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 4 years टू डेवलप द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। कम से कम 4 साल लग गए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बनाने में, डेवलप करने में, लाइक HTTP एंड DSL, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे कोई भी कुछ गलत काम ना हो सके। विच अलाउड रैपिड एक्सेस एंड कंटिन्यूस कनेक्शन टू द इंटरनेट, जिससे कि एक काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में या फिर बड़ी एरिया में आप एक एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, और कंटिन्यूस कनेक्शन टू द इंटरनेट, एक लगातार वाला कनेक्शन आपको मिलता रहे इंटरनेट का। वो सब चीज़ें भी इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से हो पाई, ठीक है। इसमें लगे 4 साल। यहाँ से आपने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई होंगी अपने काम की, जैसे कि ई कॉमर्स जो है वो कब ज़्यादा स्प्रेड हुआ, 1991 में, ठीक है। ईडीआई और ईएफटी ये कब थे, 1970s की ये टेक्नोलॉजीज थी। ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये एब्रीवेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, फुल फॉर्म ये पूछी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजीज थी ये ईडीआई और ईएफटी, ये कब आई थी, 1970s में। और एक CompuServe नाम की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में थी, वो कब आई थी, 1969 में, ठीक है। और जो इंटरनेट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ, 1994 में। तो ये जो डेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से आपको काम की चीज़ें उठानी है यही सारी, ठीक है। तो 4 साल लग गए उनको डेवलप करने में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि HTTP एंड DSL विच अलाउड रैपिड एक्सेस एंड कंटिन्यूस कनेक्शन टू द इंटरनेट, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस या फिर कहें वाइडर रेंज में उसको इंटरनेट को फैलाना और उसको कंटिन्यूस कनेक्शन प्रोवाइड करना था, ठीक है। इन 2000, अब बारी आती है 2000 की, देयर वर अ ग्रेट नंबर ऑफ कंपनीज इन द US एंड वेस्टर्न यूरोप विच क्रिएटेड देयर प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब 2000 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बहुत सारी कंपनीज थी US की और वेस्टर्न यूरोप की, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस लाई कहाँ पर, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है। टिल दिस टाइम द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ई कॉमर्स वॉज चेंज्ड। इस समय तक ई कॉमर्स का जो नाम था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, ठीक। ई कॉमर्स हैज गेन्ड अ न्यू डेफिनेशन फॉर इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बदल चुका था, ठीक। 1991 में ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, लेकिन 2000 तक आके इसकी डेफिनेशन ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बदल गई, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था, WWW, और ये आप रोज़ ही यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, जो कि इंटरनेट है। एक आपको हर तरह की वहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक। ई कॉमर्स हैज गेन्ड अ न्यू डेफिनेशन फॉर इटसेल्फ। ई कॉमर्स ने अपनी एक नई डेफिनेशन बनाई उस समय, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। The process of purchasing of available goods and services over the internet using secure connections and electronic payment service, ठीक है। The process of purchasing of available goods and service
परचेज करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम परचेज कर रहे हैं अवेलेबल गुड्स या फिर अवेलेबल सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग सिक्योर कनेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस। ठीक है, हम परचेज कर रहे हैं अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यूज क्या कर रहे हैं इसमें, सिक्योर कनेक्शंस और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, basically the history of online business is unimaginable without Amazon and eBay, which were the main internet companies to permit electronic transactions। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इज अनइमेजिनेबल, जो हिस्ट्री रही है ऑनलाइन बिजनेस की वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर हम अमेजोन और ईबे की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, बिना अमेजोन और ईबे के ये अनइमेजिनेबल था। विच वर द मेन इंटरनेट कंपनीज टू परमिट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, ये एक काफ़ी ज़्यादा मेन इंटरनेट कंपनीज थी जिन्होंने परमिट की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, इनके चलते ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आई। उनके बाद काफ़ी सारी आज के समय में देख रहे हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, अमेजोन और ईबे से। ठीक है, मेन इंटरनेट कंपनीज थी। एज ऑफ नाउ देयर आर 5 बिगेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन ओवरऑल इंटरनेट रिटेलर्स। ठीक है, आज के समय में अगर हम बात करें तो 5 बहुत बड़े वेल नोन ओवरऑल इंटरनेट रिटेलर्स हैं, जैसे कि अमेजोन है, डेल है, स्टेपल्स है, ऑफिस डेपोट है एंड ह्यूलेट पैकार्ड यानी कि एचपी। एंड सम मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑन द इंटरनेट आर म्यूजिक, बुक्स, कंप्यूटर्स, ऑफिस सप्लाईज एंड अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के समय में जो 5 बहुत ज़्यादा इंटरनेट रिटेलर्स हैं बड़े, वो कौन है, अमेजॉन, डेल, स्टेपल्स, ऑफिस डिपोट एंड ह्यूलेट पैकार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड सम मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज, जो कि प्रोडक्ट्स की मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज है जो हमें इंटरनेट पर मिलती हैं, वो क्या क्या है, म्यूजिक से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बुक्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ऑफिस सप्लाईज हो गई, या फिर अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर दूसरी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हिस्ट्री थी ई कॉमर्स की। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ से आई होप आपने कुछ अच्छी चीज़ें उठाई होंगी। ठीक है, आप इनको कहीं लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज ई कॉमर्स वर्क। ठीक है, जब अभी जो ई कॉमर्स है ये वर्क कैसे करता है, आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट देखा या फिर अमेजोन पे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसको आपको जब खरीदने का मन करा तो आप पहले क्या करते हो, आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो। ठीक है, आपने उसको कार्ट में ऐड कर लिया, या फिर आप डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे वो कुछ चीज़ें मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, ठीक है, आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको वेरीफाई भी करवाएगा। फिर वो चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ई कॉमर्स इज पावर्ड बाय द इंटरनेट वेयर कस्टमर्स कैन एक्सेस एन ऑनलाइन स्टोर टू ब्राउज थ्रू एंड प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विस वाया देयर ओन डिवाइस। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, ई कॉमर्स इज पावर्ड बाय द इंटरनेट, ई कॉमर्स किससे चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर कस्टमर जो है एक्सेस कर पाते हैं ऑनलाइन स्टोर टू ब्राउज थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर्स को वो एक्सेस कर पाते हैं एंड प्लेस ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स को वो प्लेस कर पाते हैं फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाया देयर ओन डिवाइस, अपने खुद के डिवाइस के थ्रू वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑर्डर कर पाते हैं, प्लेस या फिर प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर्स उनके। As the order is placed, the customer's web browser will communicate back and forth with the server hosting the online store website। जब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो ये खबर पहुंचती है किसके पास, जो प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, उसके पास डाटा pertaining to the order will then be relayed to a central computer known as the order manager, then forwarded to the database that manage inventory levels, a merchant system that manages payment information। ठीक है, एंड अ बैंक कंप्यूटर बिफोर सर्कलिंग बैक टू द ऑर्डर मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें पूरी साइकिल में पूरा चलता है। ठीक है, हमें क्या लगता है, हमने बाय नाउ पे क्लिक किया और उसने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमसे कुछ चीज़ें पूछी और वो इजीली हो गया, लेकिन उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे समझ में आएगा। दिस इज टू मेक श्योर दैट स्टोर इन्वेंट्री एंड कस्टमर फंड्स आर सफिशिएंट फॉर द ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। अब यहाँ पर वो क्या चीज़ देखते हैं, जितने का प्रोडक्ट है क्या उतना अफोर्ड कर सकता है कस्टमर, अगर हाँ तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी, प्रोसेसिंग होगी और ज़्यादा आगे वाले स्टेप्स में वो बढ़ जाएगा। आफ्टर द ऑर्डर इज वैलिडेटेड द ऑर्डर मैनेजर विल नोटिफाई द स्टोर्स वेब सर्वर। जो ऑर्डर मैनेजर है वो नोटिफाई करेगा स्टोर्स के वेब सर्वर पर, विच विल देन डिस्प्ले अ मैसेज नोटिफाइंग द कस्टमर दैट देयर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो चुका है। द ऑर्डर मैनेजर विल देन सेंड ऑर्डर डाटा टू द वेयर हाउस। ठीक है, जो भी ऑर्डर मैनेजर है वो सेंड करेगा ऑर्डर डाटा किसको, वेयर हाउस को, और फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट इन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी सक्सेसफुली डिस्पैच टू द कस्टमर। ठीक है, जिससे कि वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो जाए कस्टमर तक। एट दिस पॉइंट टेंजिबल and or digital products may be shipped to a customer or access to a service may be granted। ठीक है,
तो जो भी हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं ऑनलाइन उसमें एक काफ़ी लंबा सा प्रोसेस होता है, हमें हमारे लिए सिर्फ छोटी सी चीज़ें हैं वो, लेकिन उसके पीछे एक पूरी साइकिल होती है, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो ई कॉमर्स इस तरह से कुछ वर्क करता है। वैसे आपको हिंदी में सब कुछ पता है, बस ये थोड़ा इंग्लिश में घुमा के थोड़ा लिख दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का और क्या मतलब है ई कॉमर्स का। मतलब तो हम जान चुके हैं, काफ़ी पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ई कॉमर्स, ठीक है। और आप डेली लाइफ में भी अपने जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करो वो सब ई कॉमर्स है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हो इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग फिर से थोड़ा समझते हैं। द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर कहीं ई कॉमर्स रिफर्स टू अ बिजनेस मॉडल दैट अलाउज कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, ऐसा ये जब यहाँ पे जो भी बिजनेसेस होते हैं ये अलाउ करते हैं कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को कि वो बाय या फिर सेल कर सके गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी बात। ई कॉमर्स ऑपरेट्स इन 4 मेजर मार्केट सेगमेंट एंड कैन बी कंडक्टेड ओवर कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेज। ई कॉमर्स का फायदा हम कैसे कैसे उठा सकते हैं, किस किस चीज़ के थ्रू उठा सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू, जो कि हम सबके पास है ही, ठीक है, एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस। इन सब चीज़ों के थ्रू हम ई कॉमर्स का फायदा उठा सकते हैं, ई कॉमर्स का बेनिफिट हम ले सकते हैं। नियरली एवरी इमेजिनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल थ्रू कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। कम लगभग हर इमेजिनेबल प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल है कॉमर्स ट्रांजैक्शन के थ्रू, इंक्लूडिंग बुक्स, म्यूजिक, प्लेन टिकट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लगभग हर चीज़ अवेलेबल है जिसको हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको पता ही होगा, बुक्स, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो गया, प्लेन टिकट्स हो गए, हम ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स सब ऑनलाइन ही करते हैं आज के समय में, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टिंग, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिन पे हम स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड ऑनलाइन बैंकिंग भी आ गई है, ठीक है। सिंस देन ई कॉमर्स हैज एवॉल्व्ड टू मेक प्रोडक्ट्स ईजियर टू डिस्कवर एंड परचेज थ्रू ऑनलाइन रिटेलर्स एंड मार्केट प्लेस। तो कॉमर्स ने ये काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं जिससे कि लोग परचेज कर सकें उन सब चीज़ों को, ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर से और मार्केट प्लेस से। Independent freelancers, small businesses and large corporations have also all benefited to from e-commerce, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस है, वो सब आज के समय में ई कॉमर्स पर ही ई कॉमर्स के थ्रू ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। जो शॉप्स खोल के बैठे हैं लोग, वो लोग भी ऑनलाइन सेलिंग का ऑप्शन देते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। विच enables them to sell their good and services at a scale that was not possible with traditional offline retail। तो यहाँ से जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा गेन होता है, सर्विस इंप्रूव होती है, कस्टमर सर्विस, जो कि ऑफलाइन रिटेल में उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो शॉप है एक पर्टिकुलर जगह पर है और अगर आप उसको ऑफलाइन बेच रहे हो सामान अपना, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के लोग आपके पास आएंगे, लेकिन आप उसी सामान को अगर ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो, ठीक है, तो दुनिया के दूसरे कोने से भी या फिर उस शहर से किसी और शहर में भी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स ई कॉमर्स के थ्रू मिल रहे हैं वो सिर्फ ऑफलाइन रिटेल से हमें नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ये था मीनिंग कॉन्सेप्ट, और आगे इसके की पॉइंट्स थोड़ा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। सुन के थक गए होगे, ई कॉमर्स जो है बाइंग एंड सेलिंग है गुड्स और सर्विसेज का ओवर द इंटरनेट। इट इज कंडक्टेड ओवर कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेज। तो ये की पॉइंट्स है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं, पढ़ते हुए चलो, लिखते हुए चलो कहीं। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी परचेज थ्रू ई कॉमर्स टुडे। लगभग हर चीज़ हम ई कॉमर्स के थ्रू आज के समय में खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो, ठीक है। इट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स थ्रू सम बिजनेसेस चूज टू मेंटेन बोथ, ठीक है। ये सब्सटीट्यूट है फॉर ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, ठीक है। थ्रू सम बिजनेसेस चूज टू मेंटेन बोथ। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो मेंटेन करते हैं दोनों को, वो ऑफलाइन भी बेचते हैं और ऑनलाइन भी, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो भी ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, और जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन, मतलब दोनों ही मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ ऑनलाइन पे ही है डिपेंड, कुछ सिर्फ ऑफलाइन पर डिपेंड है। तो हर तरह के लोग हैं, ठीक है, हर तरह के बिजनेसेस हैं। ई कॉमर्स ऑपरेट्स इन 4 मार्केट सेगमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब आप कहोगे भैया ये बिजनेस टू कस्टमर तो हमने सुना है कि कोई बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है और वो कस्टमर को बेच रहा है, तो वो तो हमें क्लियर है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि ये चीज़ें हैं ये, ठीक है। जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है, मान लो 2 बिजनेस है, एक बिजनेस रॉ मटेरियल पर वर्क कर रहा है और एक बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये दोनों बिजनेस है, तो ये दोनों बिजनेस एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल बनाने वाला बिजनेस उस बिजनेस को अपना
रॉ मटेरियल बेचेगा जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो जो बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है वो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाएगा और कस्टमर्स को बेच देगा। दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि रॉ मटेरियल बनाने वाला बिजनेस और प्रोडक्ट बनाने वाला बिजनेस एक साथ, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर, जो प्रोडक्ट उस रॉ मटेरियल को यूज करके बना वो प्रोडक्ट बिजनेस ने बेचा किसको, कस्टमर को। दूसरी चीज क्लियर हो गई, बिजनेस टू कस्टमर। अब बारी आती है कस्टमर टू कस्टमर। मान लो एक कस्टमर मैं हूं, एक कस्टमर आप हो, ठीक है। आपने Amazon से कोई प्रोडक्ट मंगाया है, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है। आपने मुझे उसके बारे में मुझे बताया, ठीक है। तो आपने एक प्रमोशन किया या फिर उस प्रोडक्ट की आपने तारीफ करी, या फिर आप मेरे कोई फ्रेंड हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट को मैंने भी मंगा लिया, तो ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। अब बारी आती है कस्टमर टू बिजनेस। ये क्या होगा, मान लो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचा, आपने कस्टमर से फीडबैक लिया, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, इसमें ये चेंज होना चाहिए थोड़ा, इसमें ये कुछ चेंज करो। तो वो हो गया कस्टमर टू बिजनेस, कि कस्टमर ने कुछ हेल्प करी है उस बिजनेस में, ठीक है। यही तो होता है भाई, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है कस्टमर्स उसको देखेंगे, मतलब यूज करेंगे और उससे आपको फीडबैक मिलेगा, फिर आप उस प्रोडक्ट में चेंज लाओगे और सेटिस्फाई होंगे अल्टीमेटली कौन, कस्टमर्स। तो ये हो गया कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। मतलब कि कस्टमर इसमें बिजनेस की थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, उनके कुछ आइडिया उनको दे रहे हैं, ठीक। तो ये थी 4 टर्म, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। इन नटशेल अगर हम एक सम टोटल करके बात करें तो वही सारी चीजें घूम फिर के आएंगी यहाँ पे भी, ठीक है। ई कॉमर्स इज एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग एंड मेकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। ई कॉमर्स वो चीज है जिसमें इन्वॉल्व होती है बाइंग, सेलिंग मतलब बेचना खरीदना, ठीक है, एंड मेकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, और उसमें ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो, ठीक है। द ई इन ई कॉमर्स इज जस्ट लाइक द ई इन ईमेल, जैसे कि ई कॉमर्स में है उसी तरह से ईमेल में भी है, ठीक है। तो दोनों सेम है। इट इज अ प्रीफिक्स मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। दोनों में ई का जो मतलब है वो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक, टू रिप्रेजेंट द इंटरनेट वर्जन ऑफ एन ऑफलाइन कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बताता है, जैसे कि मेल है तो वो एक ऑफलाइन है, लेकिन अगर उसमें ई लग गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, यानी कि ऑनलाइन वो चीज होगी, ठीक है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ऑफलाइन स्टोर से जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश देके या फिर उनकी बाइंग सेलिंग चल रही है वो हो गया हमारा ऑफलाइन, ठीक है। उसी चीज को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ई लग गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ट्रांजैक्शंस आर परफॉर्म थ्रू स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स दैट कैन टेक पेमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कॉमर्स की ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब कुछ वेबसाइट्स में हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं वो, ठीक है, जिससे कि पेमेंट्स हो जाती हैं उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स हमने जाना, हाउ डज ई कॉमर्स वर्क हमने जाना, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की हमने हिस्ट्री यहाँ पे जानी, ठीक है। इंट्रोडक्शन था थोड़ा इसका ई कॉमर्स के बारे में, वो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो ये थी पार्ट 1 की कहानी। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो, ठीक है। सेमेस्टर 2 का सेकंड सब्जेक्ट है ये जो हमने शुरू किया है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट हमारा चल रहा है और ये एक दूसरा सब्जेक्ट है जो हमने शुरू किया है, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। आप लोगों की डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने सोचा इसकी वीडियोज़ लाई जाए, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।